अस्सलाम वालेकुम। CS 101 के लेक्चर नंबर 1 में आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट दिखाऊंगा। ठीक है, यही आपने प्रिपेयर करने और आपने जो पहला आइकॉन है यूट्यूब का उसको प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक है, और इसके साथ इसका टेस्ट भी हुआ करेगा। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ये PDF हम ले भी सकते हैं हाईलाइट। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें तैयार करने हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर यही मुश्किलात आती हैं कि हमने क्या तैयार करना है, इसमें इतना सारा दिया हुआ है तो उनको समझ नहीं आती। मोस्टली ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को, ठीक है, उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 1 से लेके 109 मॉड्यूल तक आपने तैयार करना है। लेकिन जैसे जैसे पेपर आएंगे ना करीब, तब आप अपने जो अनाउंसमेंट है वो देख लिया करनी है। अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने बताया होगा कि कितने मॉड्यूल आपके जो मिड टर्म का पेपर है ना वो आएंगे। फ़िलहाल आपने 1 से लेके और 109 मॉड्यूल तक तैयार करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे, MCQs आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग सारे मैं बताता जाऊंगा, आपने बस उसी तरह से उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, पेपर पैटर्न अगर आप बात करें तो पेपर पैटर्न में हमारे पास 17 से 18 वो MCQs होंगे, या फिर 20 होंगे MCQs। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन 3 के, और 2 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। अब ये देखो, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, ये एक हमारा क्वेश्चन बन रहा है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। उसके आंसर में आपने ना ये 1 2 3 4 ये याद कर लेने हैं, और उनके अंदर के जो थोड़े थोड़े हाईलाइट किए हुए हैं ना ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट और लॉन्ग में बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी स्टैंड फॉर आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, यह आपने देख लेना है। जैसे टेलीकॉम है, बैंक्स की है, हॉस्पिटल, आर्मी, कोई भी यानी कि वेबसाइट होगी ना, जो जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और भी ऐसी साइट्स होंगी, वो आपकी क्या होंगी, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, वो आपसे पूछेंगे, जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें उसकी MCQs की, ये MCQs में भी आ सकता है। वो आपसे पूछेंगे जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो आपको प्लस भी दे देंगे, माइनस भी दे देंगे, और ये वाला भी दे देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और एंड पे ऑल ऑफ द गिवन का ऑप्शन दे देंगे, तो आपने ऑल ऑफ द गिवन पे टिक करना है। उसके बाद वो या फिर इस तरह भी दे सकते हैं कि कौन सा वो आप बोलेंगे इसमें जो है वो नहीं शामिल होता। जैसे इसमें कोई मॉडलस का साइन या कोई और वो डाल देते हैं, या डॉलर का साइन, हैश का, तो वो बोलेंगे कौन सा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा इसमें शामिल नहीं होता। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बन के आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बाकी मॉड्यूल जो नहीं करवाए हुए वो नहीं करने आपने। नेक्स्ट हमारे पास ये करना है यहाँ से, ये आपका MCQs है। इसमें उसने बोला है कि जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, एंड और। ठीक है, तो ये करना है आपने। वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी कि ये शॉर्ट शॉर्ट में आपको देखो इतने सारे मॉड्यूल कवर हो जाएंगे, वरना सारा पढ़ते, और वैसे भी आपको इस यूनिवर्सिटी का नहीं इतना पता, तो इसलिए स्किप नहीं करना, वीडियो को सारा देखना है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 रीज़न इन्होंने पूछे हैं, ये देखो। इस पे माउस लेके जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारा बनता है। अब ये देयर आर 3 मेन रीज़न, ये किस चीज़ के 3 मेन रीज़न है? ये रीज़न है जो हमें, ये शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, हमें नहीं सर्च करने चाहिए, ये उसके 3 रीज़न है। आप चाहो तो यही कर लो, वरना खुद से भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये भी बड़ा सिंपल सा है, डेंजरस सर्च कौन सी होती हैं? तो जाहिर सी बात है, सबको ही पता है, किलिंग, मर्डर, पॉइजन और हैकिंग, इस तरह की सर्च हमें नहीं करनी चाहिए इंटरनेट पे। और ये आपका 2 नंबर का सवाल आया था पेपर में ना, ये आपने तैयार करना है। इसमें देखो अनप्लेसेंट रिजल्ट उन्होंने पूछा था, वो 2 तरह का होता है, स्मोकर लंग्स और स्किन कंडीशन। अब है मॉड्यूल 10, इसके अंदर हमने क्या तैयार करना है, वो MCQ है ये वाला आपका। वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वाज अबैकस। तो वो अबैकस को अंडरलाइन कर देंगे और 4 ऑप्शन में दे देंगे। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा वो अबैकस था। उसके बाद है रूट, जो था चाइना वाज यू, अच्छा अगर वो बात करें इसको यूज़ किसने किया था, तो चाइना ने यूज़ किया था। लेकिन अगर वो बात करें अर्ली यूज़ की, तो फिर आपने ग्रीक और रोमन का लिखना है, ठीक है। MCQ है ये भी। उसके बाद आपने ये तैयार करना है, ब्लेसिस पास्कल का जो दौर था वो कहाँ से कहाँ तक था, किस कंट्री में था, फ्रांस में। इसी तरह इसका दौर याद करना है, कहाँ से कहाँ तक था और किस कंट्री में था, जर्मन में। और ये सारे आपके MCQs हैं अभी तक, 1 2 ही आए हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने ये तैयार करना है, इसका दौर कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक था। और उसके बाद जो थी टेबुलेशन प्रोसेस, वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट आपने ये वाला तैयार करना है, जो जॉर्ज ये था, इसका दौर था यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट किया था इसने। क्या कंप्लीट किया था इसने, कंप्लीट ये किया था शायद, पंच कार्ड इसने बनाए थे। और उसके बाद बेल लेबॉर्ट्री में, और इसने इसमें कंप्लीट किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ENIAC की स्टैंड फॉर तैयार करनी है, ये आपका MCQs है। स्टैंड फॉर आती होती हैं इसमें, ENIAC की ये स्टैंड फॉर बनाया किसने था, इसने बनाया था, इन दोनों ने, ठीक है। और कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी, ये स्कूल या यूनिवर्सिटी ये था, पेंसिल्वेनिया में। थोड़े से ये भी तैयार कर लेना फैक्ट, ठीक है भाई। उसके अंदर कितने वो थे, स्क्वायर फीट थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब कितनी थी, रिले कितनी थी, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद उसकी पावर कितनी थी, कितने सालों में डबल हुई, डेस्कटॉप में उसके पास ये था, IBM PC कब लॉन्च हुआ था। उसके बाद आपने मॉड्यूल 11 पे आ जाना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन कोड .01, ये आपका शॉर्ट MCQs ही है। एक बिट जो होता है वो कंटेन करता है कितनी वैल्यू को, एक ही वैल्यू को, या 0 या फिर 1, ठीक है। और हाँ, ये वाला हाईलाइट नहीं हुआ, ये वाला भी आपने करना है, ये आपका वो है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये आया था पेपर में, बिट जो है रिप्रेजेंट किसको करते हैं, सिर्फ ये लिखना था आपने, टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को, बस यही आपने इसके आंसर में लिखना है। हाँ जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। बिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, MCQs में भी ये आ सकता है। वो आपको ये 2 3 चीज़ें दे देंगे, आप या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन दे देंगे, या फिर एक्सेप्ट पूछेंगे भी क्या इसमें नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास है ये से ये वाला, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो वो 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करो तो वो आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं, जो 16 बिट्स होते हैं वो कितने बाइट के बराबर होते हैं, 2 बाइट के। बिट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह एज इट इज़ ये भी हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि 1 MB कितने KB के बराबर होता है, तो 1024,
या फिर वो आपको पूछ सकते हैं 1024 MB कितने GB के बराबर होता है, 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी स्टैंड फॉर तैयार कर लेना, आस्की। और नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद आपने ये मॉड्यूल 12 में से करना है। यहाँ पे आपका MCQs है। बिट 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फॉल को रिप्रेजेंट करता है। बिट 1 किसको करता है, ट्रू को करता है। MCQs है, ठीक है। उसके बाद बुलियन ऑपरेशन जो थे, ये वाला आया था MCQs। मैथमेटिशियन कौन था बुलियन ऑपरेशन का, जॉर्ज बॉन्ड, उसका सन ये माना था। MCQs है। उसके बाद इसने इसके वो थे, कौन से थे, लॉजिक, हाँ ये वाले थे इसके बुलियन ऑपरेशंस, एंड और एक्स और, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद ये टेबल तैयार करना है। ये टेबल इस तरह से आता है, या तो वो आपको ये गेट्स की ना फ़ोटो दे देंगे और पूछेंगे कौन सा गेट है, एंड और नॉट, एक्स और, MCQs में। या फिर आपको वो ये पूरा 5 नंबर का सवाल दे देंगे कि खुद से इनपुट लेनी है, कोई भी, चाहे 0 0 1 0 ऐसे करके डिफरेंट इनपुट्स खुद से लेनी है, और आउटपुट आपने उसकी सही सही जनरेट करनी है। तो ये 5 नंबर का सवाल इस तरह से तैयार करना है। उसके बाद है ये छोड़ दो, ये भी उसी तरह से गेट्स करने हैं तैयार, और शेप भी इनकी। नेक्स्ट है हेक्सा नोटेशंस, ठीक है। इसमें हमने कैसे करना है, इसमें सिंपल आपने ना सर्च कर लेना है कैलकुलेटर, ठीक है। उस वहाँ होता है कैलकुलेटर, आपने इसमें सर्च कर लेना है, और इस तरह से इसका कैलकुलेटर कुछ ओपन हो जाएगा। तो आपने उसको सेट कर लेना है यहाँ से हेक्सा पे, ठीक है। तो बिट बिट पैटर्न यहाँ से आपने उसको बाइनरी पे करना है। अब बाइनरी पे अगर हम देखें, ये वाला देखो, 1011 1011, अगर हम इसको हेक्सा इसमें देखें, हेक्सा में, ये रहा हेक्सा, तो ये बी के इक्वल बना है। तो ये देखो 1011 बी के इक्वल बनता है, ठीक है। तो अगर इसका एक MCQ आता है तो डायरेक्ट आपने इस तरह से कर लेना है, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आएगा तो एक ही MCQ आएगा। उसके बाद है मॉड्यूल 14। इसमें अगर आप देखो तो ये देखो, बिट इज़ नोन एज द मशीन मेन मेमोरी, यहाँ तक ये करना है। और ये इमेजेस नहीं करनी थी यार। मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीक़ों से की जा सकती है, शॉर्ट MCQ, ओ वो है क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगला इसमें हमारे पास बनता है जो लोअर ऑर्डर है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी ज़ीरो राइट साइड पे, ये भी याद रखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड पे। और हायर ऑर्डर जो है, या लो ऑर्डर एंड राइट साइड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हाई ऑर्डर एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी लेफ़्ट साइड पे। इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका MCQs है। उसने कहा सेल असाइन अ यूनिक नेम कॉल्ड इट्स एड्रेस, तो एड्रेस को वो करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है इसमें रैम की स्टैंड फॉर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद डी रैम की भी स्टैंड फॉर तैयार कर लेना, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SDRAM सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्टैंड फॉर तैयार करनी है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 15। 15 मॉड्यूल में आपने ये आया था MCQs पेपर में, उसके सेक्टर कितने होते हैं, कितने बाइट्स के होते हैं, तो ये तैयार करने हैं। और एक दो ये वाले तैयार कर लेना, बस काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो तैयार करना है वो है जोन बिट, वो टिपिकली कितने कंटेन 10 जोन MCQs है। उसके बाद वो आपको ना ये 3 ऑप्शन MCQs में ही देंगे, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू मूव रीड राइट वन ट्रैक टू अनदर, वो किस में होता है, सीक टाइम में होता है, रोटेशन डिले में होता है, या एक्सेस टाइम में होता है।
तो वो सीक टाइम में होता है। इसी तरह रोटेशन डिले की बात करें तो वो किसके अंदर आता है, वो एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिज़ायर्ड डाटा, यानी कि यहाँ से वो लेते हैं हमेशा, लाइक द रीड राइट हेड्स वंस द हेड हैज़ बीन पोजीशन ओवर द डिज़ायर्ड ट्रैक। ये आता है रोटेशन डिले में, याद रखना। इसी तरह सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, सीक टाइम पढ़ोगे आप सीक टाइम पे लगा दोगे, नहीं, वो आता है एक्सेस टाइम में। ठीक है, इसी तरह ये वाला है लास्ट पे। तो ये आपके तकरीबन कवर हो गए हैं 15 मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें हम नेक्स्ट कवर करेंगे मज़ीद आगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।